अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़कवान। आज मैं आपको अपने एक दोस्त का बहुत हैरानकुन वाक़या सुनाता हूँ। दोस्त है मेरा, उसने इंजीनियरिंग उसकी पिछले साल कंप्लीट हुई है, यूईटी से इंजीनियरिंग की है। उसके पिछले साल ही मुझे एक दिन मैसेज आया कि यार मैंने ना सीटी स्कैन करवाना है, तो वो तो मेरा करवा दो। मैंने कहा खैर है, क्या हुआ? कहता हाँ, डॉक्टर ने लिख के दिया। मैंने कहा चलो टाइम दे दिया उसे। मैंने कहा इस टाइम आ जाना मेरे पास, तो देख लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो करवा लेंगे, तो वरना नहीं करवाएंगे। तो अगले दिन आ गया मेरे पास। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ है? कहता है यार मुझे तकरीबन पिछले एक साल, एक डेढ़ साल से ना ये मसला आ रहा है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू होता है, हो जाता है। और जब मैं पढ़ाई से मतलब पढ़ाई बंद कर देता हूँ या पढ़ना छोड़ देता हूँ तो वो दर्द ठीक हो जाता है। तो मैंने पूछा किस जगह होता है? उसने कहा इधर ना माथे में या फोरहेड में होता है दर्द। तो मैंने किसी को चेक करवाया? कहता हाँ यार बहुत डॉक्टर्स को चेक करवाया, मैं तो तंग आ गया हूँ। तो मैंने उससे उसको कहा वो जो स्लिप्स वगैरह हैं किसी डॉक्टर्स को चेक करवाया, प्रिस्क्रिप्शन हैं डॉक्टर्स की, वो दिखाओ। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिखाई कि इसी डॉक्टर को चेक करवाया। वो पढ़ता था यूआईटी टेक्सला में, तो वहाँ उसने टेक्सला में भी चेक करवाया, वहाँ करीब वहाँ कैंट है, वहाँ कैंट जाके भी चेक करवाया डॉक्टर्स को। उसके अलावा एक दो दोस्त उसके पेशावर रहते थे, उनके साथ जाकर उसने पेशावर में भी चेक करवाया। काफ़ी सारे डॉक्टर्स को चेक करवाया, जिसमें उसने ईएनटी वालों को भी चेक करवाया, आई वालों को भी चेक करवाया। और उसके अलावा उसको किसी ने मशवरा दिया कि किसी न्यूरो वालों को दिखा लो। उसने न्यूरो वालों को भी दिखाया, तो न्यूरो वाले ने ही सीटी स्कैन उसको लिख के दिया हुआ था। तो मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा चलो मैं ना आपको पहले इधर चेक करवाता हूँ पहले आई। और उसने कोई सिम्टम्स नहीं, उस सिम्टम्स वगैरह उससे पूछे और उसने कोई सिम्टम्स नहीं मुझे दिए। उसको ना मैं ले गया आई वार्ड में। उसको वहाँ पे आई साइड उसकी चेक करवाई, आई साइड नॉर्मल थी। और वहाँ डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने और भी चीज़ें चेक कर ली, कोई उसको मसला नहीं निकला। उसके बाद ईएनटी में मैंने एक सीनियर हैं उनके पास उसे भेज दी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी कर दी कि इसको ना ज़रा अच्छी तरह आप चेक कर लें, काफ़ी परेशान है। तो उन्होंने उसको चेक किया, कोई सिम्टम्स उसको उनको नज़र नहीं आए। और जिस तरह का वो हेडेक बता रहा था कि फोरहेड में दर्द होता है और कभी कभी होता है, मतलब जब वो पढ़ने लगता है, तो उन्होंने साइनोसाइटिस सस्पेक्ट किया। और उसके लिए उन्होंने एंडोस्कोपी भी की, नेजल एंडोस्कोपी करके उसको चेक किया। वो कह रहे थे वैसे ज़रूरत नहीं है नेजल एंडोस्कोपी की, और ये पेशेंट है बार बार कह रहा है कि उसकी तसल्ली नहीं हो रही, इस वजह से उन्होंने उसकी नेजल एंडोस्कोपी भी कर दी। और फिर भी उसको मतलब उन्होंने नॉर्मल डिक्लेयर कर दिया कि इसको कोई मसला नहीं है। फिर वो कहता है यार मेरा मसला अभी भी सही नहीं हुआ है, इसको इसका कुछ करो। तो फिर ना मैंने उसकी तसल्ली के लिए ना उसको सीटी स्कैन भी करवा दिया। सीटी स्कैन भी उसका नॉर्मल आया। तो फिर वो कहने लगा कि यार हमारे ना फैमिली में जो जादू भी होता है, लोग जादू कर देते हैं, मेरे फलां रिश्तेदार में भी जादू हुआ है। मैंने कहा यार उसको भी फ़िलहाल छोड़ो, पहले हम ना मेडिकली तो इसको रूल आउट कर लें सारी चीज़ों को। तो उसके बाद उसको ना मैंने उसको मशवरा दिया। मैंने कहा यार तुम ना किसी साइकेट्रिस्ट को चेक करवा लो, एक दो डॉक्टर्स का मैंने उसे कहा। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे दिमाग का कोई मसला नहीं है, मैंने नहीं करवाना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उससे कुछ दिन तक रब्ता नहीं हुआ, चला गया वापस अपने घर। तो उसकी गालबन उसने यूनिवर्सिटी भी जाना था अपनी डिग्री लेने के लिए। तो कुछ दिन बाद मुलाकात हुई उससे। मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ सुनाओ कैसी तबीयत है? कहता हाँ यहाँ पे एक मशहूर फिजिशियन है, नाम नहीं लेता मैं, उनसे उसका ट्रीटमेंट उसके बुने शुरू करवा दिया। मेडिसन के हैं, मशहूर डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। तो कहता अब कुछ आराम है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मुझे बताते रहना है कि अगर तबीयत ठीक ना हो ना फिर कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ अर्से बाद उससे फिर मुलाकात हुई। कहता हाँ बस उन्हीं डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बस अब बेहतर हूँ, मैं थोड़ा बेहतर हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ लेकिन बेहतर हूँ। उन्हीं दिनों में उसकी कहीं जॉब हो गई लाहौर में, लाहौर चला गया। तो लाहौर से उसका एक दिन मुझे मैसेज आया, यार लाहौर में मुझे कोई साइकेट्रिस्ट का तो बताओ, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट का। तो मैंने कहा खैर है? कहता है कि हाँ बस मैंने खुद चेक करवाना है। मैं दिल्ली दिल में सोचा चलो शुक्र है उसको समझ आ रही है। तो इससे पहले वो किसी आम लोगों के पास भी जाता रहा, उनसे भी इलाज करा, उन्होंने उन्होंने भी ये कह दिया आपके वो जादू है। तो अब उसका जादू का ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। तो उसके बाद ना लाहौर में जब वो था, तो लाहौर में उसको मैंने एक साइकेट्रिस्ट का, अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं उनका बता दिया। मैंने कहा उनसे जाके मिल लो।
अच्छे आदमी हैं, तो इंशाल्लाह वो आपका सही तरह जो है ना केस आपका देख लेंगे। तो लाहौर में उनके पास चला गया उनसे टाइम लेके। तो उन्होंने ना इसकी सारी डिटेल हिस्ट्री ली। हिस्ट्री हमें तो उसको बताता नहीं था, उसने सारी हिस्ट्री बताई। हिस्ट्री में उसने ये बताया कि मैं छोटा था, छोटे होते हुए ना मुझे डर होता था कि मैं कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं। उसके बाद बड़ा होता गया, ये डर जो है ना इससे इससे बढ़ता गया कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा पहुंचा दूंगा। उसने फिर अभी पिछले दिनों मैंने उसे बुला के उसकी सारी ना हिस्ट्री दोबारा उससे सुनी, जो उसने उनको डॉक्टर साहब को सारी हिस्ट्री दी थी। तो उस बेस पे ना सारी हिस्ट्री उसने सुनाई कि यूनिवर्सिटी में गया, जब यूनिवर्सिटी में भी उसके साथ शुरू से ये मसला होना शुरू हो गया कि पढ़ते वक्त तो उसको थोड़ा बहुत सर दर्द शुरू हो जाता था। उसके बाद जब पढ़ाई छोड़ देता था तो सर दर्द ठीक हो जाता था। और यूनिवर्सिटी में भी उसको यही मसला रहा कि उसको डर होता था कि मैं किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दूँ। इस वजह से उसकी बेचारी की पढ़ाई भी, CGPA भी उसका कम रहा, 3 तक उसका CGPA रहा। तो सारी हिस्ट्री लेके डॉक्टर साहब ने उसको जो डायग्नोसिस किया, उसका उसका उन्होंने डायग्नोसिस बनाया OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको आम ज़बान में हम वहम की बीमारी कहते हैं। तो उसका उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ क्या क्या बना, कहता है डॉक्टर साहब ने ये बच्ची, उसने मेरी तस्वीर सेंड की कि ये डॉक्टर साहब ने ये डायग्नोसिस किया है और इसका ट्रीटमेंट दे दिया है। तो उन्होंने कहा तकरीबन इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, 1 साल तक जो है ना लग सकता है इसके सिम्टम्स को इम्प्रूव होते होते। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करके इसका ट्रीटमेंट शुरू करो। तो ट्रीटमेंट उसने शुरू कर दिया। अभी तकरीबन कुछ दिन पहले उसको जब उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो उसको तकरीबन 1 साल होने वाला है उस ट्रीटमेंट के साथ चलते हुए। तो मैं अब उसकी सिम्टम्स बहुत बेहतर हैं। जो उसको उसका डर था किसी को नुकसान पहुंचा देने का, जो भी OCD की सिम्टम्स होती हैं, वहम की सारी अलामत होती हैं, वो उसकी बहुत हद तक बेहतर हो गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन बिल्कुल ठीक है। वो क्या था कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि मुझे हर महीने एक दो दफ़ा रब्ता कर लिया करो, चेक करवा लिया करो, अपनी जो है हिस्ट्री दे दिया करो। तो वो मैं करता हूँ। तो अब जो है डॉक्टर साहब ने जो दवाई चल रही है, दवाई बताई थी वो मेरी चल रही है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अभी सारा वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो नफ्सियाती अमराज हैं, जिसको साइकेट्रिक एलिमेंट्स कहते हैं, ये सारी बीमारियां बहुत आम हैं, लेकिन इसकी आगाही नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, अ, अगर उनको कहें कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लें, तो वो आगे लड़ने को दौड़ते हैं कि भाई मैं कोई पागल हूँ, मैं पागलों के डॉक्टर को दिखाऊं। फिर जिस तरह आँखों की बीमारी है, जिस तरह और बीमारी है, आँखों की बीमारी ये है कि इंसान की नज़र ख़राब हो गई तो वो जाके डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर उसको ऐनक लगवा देगा। तो अब किसी कोई बंदा ये कहे कि भाई मैं कोई अंधा हूँ, मैं आँखों के डॉक्टर को दिखाऊं, तो ऐसा तो कोई नहीं कहता, क्योंकि उसके बारे में आगाही है कि ऐनक लगा लेंगे तो हमारी नज़र ठीक हो जाएगी, मतलब हम ऐनक लगा के हमारा गुजारा सही हो जाएगा। तो इसी तरह जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, इनके बारे में आगाही बहुत कम है। अब किसी को ये कहें कि भाई आप साइकेट्रिस्ट को चेक करवा लें, तो वो आगे से लड़ने को पड़ता है। तो इसलिए जो है, अगर आपके इर्द गिर्द या आपको खुद कोई अपने अंदर अलामत ऐसी महसूस हों जो आपकी नॉर्मल रूटीन से हट कर हैं, या आपके किसी बहन भाई में कोई ऐसा हरकतें करनी शुरू कर दें जो उसके अंदर पहले नहीं थी, या एक नॉर्मल इंसान में वो नहीं होनी चाहिए, तो उसको अपना ज़रूरी किसी ना किसी डॉक्टर से रब्ता करें, बजाय इसके कि आप ठीक है दम करवाएं, दम दरूद करवाएं, जो भी करना है आप अपना रिलीजन को साथ लेके चलें, लेकिन आप जो है मेडिकल प्रैक्टिस को पीछे ना छोड़ें। बहुत सारी ऐसी अलामतें होती हैं जिस अलामात की बुनियाद पे पक्का पक्का डायग्नोसिस बन रहा होता है किसी एक बीमारी का, तो फिर भी लोग इस तरफ नहीं आते क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। और ये डिप्रेशन और इस तरह के बहुत सारे अमराज जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। इसके बारे में एक दो और अमराज भी हैं, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, एक दो और पेशेंट्स की हिस्ट्री भी है। तो लास्ट मैसेज यही है कि आपको अगर इस तरह का कोई अलामत आपके अंदर आए, या कोई आपके इर्द गिर्द किसी के अंदर आपको नज़र आए, तो ज़रूर किसी डॉक्टर से रब्ता करें। और आराम ना आए तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएं। शुक्रिया।